हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है ये। इसमें क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और आपको इसको कन्वर्ट करना है p अपॉन q की फॉर्म में। सो इससे पहले जो क्वेश्चन किया है 0.666, तो उसमें डेसिमल पॉइंट के साथ ही जो पहला नंबर था वहीं से बार स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसमें डिफरेंस है। डेसिमल पॉइंट उसके बाद एक नंबर आपके पास उस पे बार नहीं है, नेक्स्ट नंबर पे बार है। ठीक है, तो 4 एज इट इज रहेगा, 7 रिपीट हो रहा है आपका यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि 4 सेम है, 7 रिपीट हो रहा है। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है p अपॉन q की फॉर्म में। तो जो प्रोसीजर है वो लिटिल डिफरेंट होगा, लेकिन वो सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सो क्या है, इसको सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है। अब हमें x को इस तरीके, ये एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को इस तरीके से रिफॉर्म करना है और सॉल्व करना है कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो किस में आ जाए, p अपॉन q की फॉर्म में आ जाए। सो सबसे पहले इसको लेट किया, x इज इक्वल टू 0.477777। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर पे बार है उतने ही नंबर्स ऑफ जीरो के स्मॉलेस्ट नंबर से, यानी कि कितने नंबर पे बार है, 1 नंबर पे, यानी कि 10 वाला सबसे छोटा नंबर 10 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब अगर आप देखो, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें प्रॉफिट क्या हुआ था कि जो डेसिमल था वो 1 डिजिट इस साइड शिफ्ट हो गया था। अगर हमारा यहाँ पे 1 डिजिट डेसिमल शिफ्ट होता है तो 4 इधर आ जाएगा और इस साइड चला जाएगा। तो ये देखो किया हमने, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। सो क्या आया, 10x इज इक्वल टू 4, राइट साइड शिफ्ट हो गया ना 1 डिजिट, 4.777 आ गया। और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें अगर हम फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे ही तो किया था, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया था। तो अब देखो, हमें डेसिमल पार्ट को बिल्कुल इक्वल बनाना है ताकि वो क्या हो, पूरा नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाए और 0 आंसर आए। अब इसमें देखो, इसमें तो डेसिमल के बाद 477 है और इसमें डेसिमल के बाद 77 है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 77 होता है, इसी तरीके से सेम कोई नंबर होता, तब उसको सॉल्व करना आसान होता। तो अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को ही उसमें ऐसी इक्वेशन में इसको जैसे 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें चेंज किया, तो इसको भी किसी और इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, या इसके थ्रू, इक्वेशन फर्स्ट के थ्रू कोई दूसरी इक्वेशन हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या करेंगे, अब देखो कि अगर हमारा डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है तो भी 77 बचता है, और ये डेसिमल अगर 2 डिजिट छोड़ के शिफ्ट होता है तो भी 777 बचता है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इक्वेशन फर्स्ट को ही सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट छोड़ के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा डायरेक्टली। और अगर आप इक्वेशन सेकंड को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका 1 डिजिट तो पहले ही शिफ्ट हो चुका है, एक और ये डेसिमल इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, सेम आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट को 100 से मल्टीप्लाई करें या इक्वेशन सेकंड को 10 से मल्टीप्लाई करें, आपका रिजल्ट जो है वो सेम यही निकल के आएगा। यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 जो 100 आएगा, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल है ये 1 डिजिट और इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और 47.777 आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से भी यही आएगा अगर इसको 10 से करते हो, और अगर इसको 100 से करते हो तो ये डायरेक्टली 100x हो गया। और जहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने पे 1 डिजिट शिफ्ट होता है राइट में डेसिमल, तो 100 पे मल्टीप्लाई करने पे 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट में डेसिमल। सो ये आएगा 47.777। क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ, ताकि देखो अब सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में जो हमारे डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट हैं वो सेम आ गए। अब अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह सारे 000 बच जाएंगे, और हमारे पास x की वैल्यू को ऑप्शन होगा कि हम उसको p अपॉन q की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकें।
ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। सो आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन थर्ड क्या है, 100x इज इक्वल टू 47.777 और सेकंड क्या है, 10x इज इक्वल टू 4.777। तो ये 7 में से सब 7, ये तो अप टू द इन्फिनिटी है, अप टू द एंड है, सो ये तो जीरो हो जाएंगे सब के सब, तो इनकी तो वैल्यू फिनिश। ये तो जीरो हमें चाहिए ही थे कि डेसिमल हमारा रिमूव हो जाए और हमारा आंसर किस में आए, p अपॉन q की फॉर्म में आए। सो यहाँ पे जब 47 में से 4 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 43, ठीक है, और यहाँ 100 में से 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 90। सो 90 और वेरिएबल हमेशा नंबर के साथ रहता है। सो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 90x। अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है x की, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस नंबर को आपको p अपॉन q की फॉर्म में लिखना था उसी को आपने लेट किया था कि वो क्या है, x। तो अब अगर x की वैल्यू आपकी आ जाएगी p अपॉन q की फॉर्म में तो वो इसी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये 43 था यहाँ पे कंप्लीट नंबर, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई है, x 90 से। सो 90 उधर से जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 43 अपॉन 90। इसका भी डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड अगर एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं। जो भी नंबर आपके पास गिवन है उसको पूरा का पूरा लिख लो, 047 लिख लिया। जिस नंबर पे बार नहीं है उसको इस पूरे नंबर में से माइनस कर दो। बार किस पे नहीं है, 4 पे नहीं है, तो माइनस कर दिया। अपॉन जितने नंबर पे बार है उतने 9, पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड में बताया था ना कि जितने नंबर पे बार है उतने टाइम्स 9 आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। एक नंबर पे बार है तो एक 9 आपको लिखना है, 2 नंबर पे बार है तो 2 9 लिखेंगे, 3 नंबर पे बार है तो 3 9 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 9 हो गया। और जितने पे बार नहीं है उतने के नाम की आपको उसके आगे 0 ऐड करनी है। यहाँ पे अगर 2 नंबर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बार नहीं है इसके आगे, तो यहाँ पे आप 2 0 लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। 47 में से 4 माइनस करोगे 43 और अपॉन 90। ये आपका डायरेक्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो इसका पार्ट जो थर्ड पार्ट है कौन सा है, 0.001 बार है इसके ऊपर। सो ये जो इस तरीके से जो सॉल्व करना है, तो ये जो थर्ड पार्ट है ये आपके फर्स्ट के जैसा है। सेकंड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें एक पे बार है एक पे बार नहीं है, और ये बिल्कुल फर्स्ट जैसा है। उसमें भी डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर पे बार है और इसमें भी डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर पे बार है। वो बात अलग है कि उसमें एक में था, यहाँ पे 3 टाइम्स है, लेकिन मेथड सेम रहेगा। तो मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या समझाया था कि जितने नंबर पे बार है उतने टाइम्स ऑफ जीरो वाले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से आपको उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें कितने नंबर पे बार है, 3 डिजिट पे। तो 3 डिजिट जिसमें 0 हो और ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1000। तो आप जब इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे x, तो उस फर्स्ट इक्वेशन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो ये मैं नहीं करवाऊंगी, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, क्यों आप खुद करेंगे कुछ तभी सीख पाएंगे, ठीक है। इसका डायरेक्टली मैं आपको बताती हूँ, डायरेक्टली कैसे करेंगे। डायरेक्टली मैंने क्या बताया था कि जो भी नंबर उसको एज इट इज लिख लो। सो 0 तो 1 ही लिख लेते हैं, बाकी आगे की 0 लिखने में तो कोई प्रॉफिट है ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 1 लिख लिया। फिर पहले वाले तरीके में बताया था कि जितने पे बार है उतने ही क्या आएंगे, 9 आएंगे। अब कितने डिजिट पे बार है, 3 डिजिट पे, तो कितने 9 आएंगे, 3 9 आएंगे। 1 2 3 आ गया आंसर, ठीक है। अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन होता जिसमें एक पे बार है एक पे नहीं है, तो हम इस वाले तरीके से डायरेक्टली निकाल लेते। तो डायरेक्टली अब आपको आंसर पता है कि ये आएगा, तो अब आपको इस कंप्लीट प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इसका आंसर कैलकुलेट करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो भी आप बता दीजिएगा।